दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSc कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस के टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, यहाँ से एक दो प्रश्न देखने ज़रूर मिलेगा। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। यदि बात करें हम आर्यभट्ट की, तो दोस्तों आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य का इस्तेमाल किया था और ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थात पृथ्वी घूमती है, सबसे पहले बताया था। यदि बात करें जोसेफ प्रिस्टले की, तो दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले और सीले ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। यदि बात करें मैडम क्यूरी की, तो दोस्तों मैडम क्यूरी पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जोसेफ लिस्टर ने। दोस्तों, जोसेफ लिस्टर ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। यदि हम बात करें जोसेफ प्रिस्टले की, तो दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले ने सीले के साथ मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज की थी जो हम सांस के रूप में लेते हैं। यदि बात करें हम रॉबर्ट हुक की, तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और वो कोशिका मृत कोशिका था। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। यदि बात करें हम रोएंटजन की, तो दोस्तों ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। यदि हम बात करें CV रमन की, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया था, जिसके कारण हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें हरगोविंद खुराना की, तो दोस्तों इन्होंने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, E=mc² का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का सूत्र दिया था, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि बात करें हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, तो दोस्तों इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। यदि बात करें गैलीलियो की, तो दोस्तों गैलीलियो ने गति के जड़त्व का नियम दिया था और दूरबीन का आविष्कार अर्थात टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। यदि बात करें चार्ल्स डार्विन का, तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था, यानी विकास के सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत। दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत अर्थात E=mc² का समीकरण, तो दोस्तों ये आइंस्टीन ने दिया था। यदि बात करें डाल्टन का, तो दोस्तों डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हेनरिक कैवेंडिश की बात करें, तो दोस्तों हेनरिक कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। नेक्स्ट
प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसरो बंगलोर अर्थात कर्नाटक में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बंगलोर कर्नाटक में है। यदि बात करें त्रिवेंद्रमपुरम में, तो दोस्तों त्रिवेंद्रमपुरम में क्या है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय त्रिवेंद्रमपुरम में है। यदि बात करें दिल्ली में, तो दोस्तों दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों 1930 में मिला था। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया था, जिसके लिए हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। दोस्तों रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। यदि बात करें आइंस्टीन की, तो दोस्तों आइंस्टीन ने 1933 ईस्वी में E बराबर mc² का समीकरण दिया था, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन की बात करें तो दोस्तों डाल्टन ने 1801 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का नियम दिया था। चैडविक की बात करें तो दोस्तों चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो एक आवेशहीन कण है। ये चैडविक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। यदि बात करें आर्यभट्ट की, तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले शून्य का इस्तेमाल किया था। वेंकट रमन की बात करें तो इन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना की बात करें तो आनुवंशिकी कोड दिया था 1968 में, जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो दोस्तों ये अनुपम कृति है मेघनाथ शाह का। यदि बात करें सलीम अली का, तो दोस्तों भारत का बैट्समैन सलीम अली को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। यदि बात करें जोसेफ लिस्टर का, तो दोस्तों जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, हम पीछे आपको बताए भी थे। आगे बात करें यदि विलियम हार्वे का, तो दोस्तों विलियम हार्वे रक्त परिवहन की खोज किया था। यदि बात करें जोसेफ प्रिस्टले का, तो दोस्तों इन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने बताया था। इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों आर्यभट्ट, ऑप्शन ए में आर्यभट्ट दिया हुआ है, सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने सबसे पहले पादप में मृत कोशिका की खोज की थी। यदि बात करें चार्ल्स डार्विन का, तो दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और गति के जड़त्व का नियम दिया था। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में है न्यूटन। दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन को भौतिकी का
पिता कहा जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था, ग्रेविटेशन का नियम न्यूटन ने ही दिया था। यदि बात करें बल, तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी 1911 ईस्वी में। यदि बात करें आइंस्टीन का, तो दोस्तों आइंस्टीन 1933 ईस्वी में E बराबर mc² का समीकरण दिया था। दोस्तों सारे पॉइंट रिपीटेड है, आप ध्यान से इन्हें सुनिए, एक दो बार फिर से वीडियो पीछे करके सुनिए, आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डोल्टन ने 1801 ईस्वी में। यदि बात करें कोपरनिकस का, तो इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। यदि बात करें रदरफोर्ड का, तो इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी 1911 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है किसका? तो चार्ल्स डार्विन का रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यदि बात करें रदरफोर्ड का, तो इन्होंने नाभिक की खोज किया था 1911 ईस्वी में। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। यदि बात करें मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी रेडियम की खोज किया था। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1903 और 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, लेकिन बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। यदि बात करें जेम्स चैडविक, दोस्तों जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया था। उसी दिन से हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? दोस्तों हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश ने। यदि बात करें नील बोर का, तो दोस्तों नील बोर ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसे 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था नील्स बोर को। यदि बात करें हेनरी बेकुरल का, तो दोस्तों इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था, रक्त परिवहन की खोज। यदि बात करें एडवर्ड जेनर का, तो इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। यदि बात करें लैंड स्टिनर का, तो दोस्तों लैंड स्टिनर रक्त समूह की खोज किया था, ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टिनर ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्सरे की खोज WC रोएंटजन ने की थी। दोस्तों रोएंटजन जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। यदि बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने मृत पादप में कोशिका की खोज की थी, जिसका नाम सेल रखा गया था, और यह खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। यदि बात करें आर्यभट्ट की, तो दोस्तों आर्यभट्ट सबसे पहले शून्य का इस्तेमाल किया था, और ये भारतीय वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि बात करें हरगोविंद खुराना का, तो दोस्तों इन्होंने आनुवंशिकी कोड दिया था, जिसके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है गति के जड़त्व का नियम किसने दिया? गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? दोस्तों हम बताएं आपको पहले भी कि गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था, जिन्होंने गति के जड़त्व का नियम दिया था। यदि गति का नियम की बात करें, तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था, 3 नियम दिया था, और गति के जड़त्व का बात करें तो वो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। यदि बात करें कोपरनिकस का, तो कोपरनिकस सौरमंडल का आविष्कार किया था। हेनरी बेकुरल की बात करें तो हेनरी बेकुरल रेडियो एक्टिविटी किरण की खोज किया था।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है गति के नियम किसने दिया था। दोस्तों गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। गैलीलियो ने दिया था गति के जड़त्व का नियम। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे प्रश्न है भारत का बट्समैन किन्हें कहा जाता है। दोस्तों भारत का बट्समैन यानी पक्षी विज्ञान किसे कहा जाता है, यानी पक्षी का जनक, ठीक है, किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बट्समैन। यदि बात करें हम इस ऑप्शन में तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आनुवंशिकी कोड की खोज। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी 1968 ईस्वी में। यदि बात करें डॉक्टर सलीम अली का तो इन्हें भारत का बट्समैन कहा जाता है। बात करें सीवी रमन तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया, अर्थात दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। दोस्तों लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। डी डुबे ने किया था 1958 में। 1958 में डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। यदि बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है लाइकेन। लाइकेन की खोज किसने की थी। दोस्तों लाइकेन की खोज की थी तुलासने ने। लाइकेन की खोज की थी तुलासने ने। यदि बात करें पुरकिंजे का तो जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। दोस्तों जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता अर्थात बैक्टीरिया का पता लगाया था और साथ ही इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। यदि बात करें लुईस पास्चर की तो इन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज के टीके का खोज किया था लुईस पास्चर ने। यदि बात करें जॉन साल्क की तो दोस्तों पोलियो के टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने किया था। यदि बात करें एडवर्ड जेनर का तो दोस्तों इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। यदि बात करें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।